Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भैया अकेले सब पे भारी है भैया। ये ओरिजिनल बिहारी है ना भैया, इसमें ओरिजिनल बिहारी का खून है। कौन जानता है भैया? कौन जानता है भैया? बीमा भारती को कौन जानता है? आप दिखाइए, समाज घूम के क्षेत्र घूमिए थोड़ा सा। भैया एक तरफा जीत है भैया, पप्पू यादव एक तरफा जीत है। अनुमान ही नहीं लगा सकते आप, पूरा सर्वे कर लीजिए, आप पूरा पूर्णिया का सर्वे कीजिए। हाथ तो है सर, लेकिन हाथ में क्या है, हाथ रहने से नहीं होता सर। लेकिन अभी तक हम लोग उसको देखा नहीं है, खाली फोटो में देखते हैं। पप्पू यादव तो हमेशा देखते हैं, तो हमेशा आप लोग हाँ हमेशा देखते हैं, उससे हमेशा बात होता है या हमेशा कोई अगर जोरी पड़ता है तो तुरंत वो सपोर्ट करता है। देखिए इस वक्त हम पूर्णिया के ग्रीन पार्क में हैं और शाम का वक्त है, तो पार्क में भीड़ जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर हम पूर्णिया के ग्रीन पार्क में हैं, यानी कि बिहार तक की चुनावी यात्रा पूर्णिया पहुंच चुके हैं और पूर्णिया बिहार की 40 में से सबसे बड़ी हॉट सीट है। वजह है पप्पू यादव कांग्रेस में जाते हैं और उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि ये सीट जो है वो राजद के खाते में चली जाती है। तमाम उस वक्त जो है राजनीतिक सरगर्मियां हुई। लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। पप्पू यादव ने लगातार कहा कि पूर्णिया में मर जाएंगे मगर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया के मैदान में उतर गए। अब यहाँ पर संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव और बीमा भारती चुनावी मैदान में है। अब हम पार्क में यहाँ पर घूमने आए लोगों से जानेंगे कि पूर्णिया का चुनावी माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हरी है। आप भी वोट डालेंगे इस बार? जी वोट डालेंगे, पहले भी डाले, इस बार भी डाले। पहले भी डाले हैं जी। अच्छा, क्या आपके शहर में क्या माहौल है आपके लोकसभा क्षेत्र में? जी माहौल तो पूरा सब अब भारत बोले तो पूरा भारत जान चुका है माहौल क्या पूर्णिया का। और माहौल की अगर आपको ऐसे बात करें तो पप्पू यादव जी उसमें आगे है, क्योंकि उनका जो शुरू से इतना साल से मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए इतना साल से मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत का फल उनको अब मिलने वाला है। जी तो एक बात बताइए, एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तमाम बड़े बड़े नेता है, गठबंधन है जिसके लिए बीमा भारती लड़ रही हैं। दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा है, यानी कि उनके पीछे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरों का नाम है। उस बीच में पप्पू यादव क्या लगता है बांट पाएंगे उस दोनों ताकत को? जी जरूर बांट पाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो युवा में बहुत ज़्यादा क्रेज है। युवा पप्पू यादव जब जाते हैं तो उनसे फोटो खिंचवाने के लिए और एक अलग सा क्रेज दिख रहा है। एक्चुअली हम बता दें कि हम वैसे बीजेपी के वोटर थे, बीजेपी को देते आ रहे थे। बीजेपी के वोटर थे? जी है, लेकिन अब जो है हम भी एक युवा होते थोड़ा सोच रहे कि पूर्णिया में परिवर्तन करें, और इसीलिए मेरा वोट भी पप्पू यादव को जाना। यहाँ का जो युवा है वो पप्पू यादव के साथ? जी अब युवा जो पप्पू यादव के साथ हो गया। कुछ युवा हैं, उनसे भी एक एक करके जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार यादव। क्या लगता है यहाँ पर चुनाव है, किसका माहौल ज्यादा है, पप्पू यादव या फिर बीमा भारती? देखिए सबका चलता है, लेकिन अब किसका कार्य क्या है उस हिसाब से जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है, क्योंकि जो काम अच्छे करेंगे उसको वोट अभी जनता है तो जी मेरा तो मूड है, लेकिन ऐसे हम रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब अपने ही हैं। अब जिसका जैसा पप्पू यादव के बारे में क्या कहना है? जिसका जैसा कार्य है उसका कार्य हमको प्रभावित किया है, तो उस हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। अभी अगर रिवील करते हैं तो आप समझ रहे हैं ना। आपके बारे में आपका क्या कहना है? क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी है? बिल्कुल, उसका कार्य तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभावित करते हैं लोगों को। और मतलब ये कोरोना के कोविड के इसमें दौर में जो है वो बहुत अच्छे लोगों का मतलब मदद की, उस हिसाब से तो जनता प्रभावित है। पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है 26 को देखते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन। अभी युवा है, क्या लगता है पूर्णिया के जंग में कौन बाजी मारेगा? पूर्णिया के जंग में इस बार पप्पू यादव जी। पप्पू यादव। संतोष कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे हैं, मोदी जी का हाथ है, नीतीश कुमार का, बीमा भारती तेजस्वी जी का हाथ है। पप्पू यादव हरा पाएंगे दोनों को? वो 10 साल से थे, पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता के बीच कभी नहीं गए। आप कहीं भी जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा कि आज लोग बोलते हैं कि मैंने उन्हें देखा ही नहीं है, फोटो में देखा है, आज तक वो कैसे है वो देखा ही है नहीं, देखा ही नहीं है। अब 10 साल मौका मिला उनको, 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए पूर्णिया की जनता चाहती है कि परिवर्तन, और हम लोग खास करके युवा चाहते हैं कि परिवर्तन। और परिवर्तन में एक ही विकल्प है कि पप्पू यादव बेहतर नेता लगते हैं आपको? पप्पू यादव अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। चलिए और भी युवाओं के साथ जुड़ते हैं, एक करके कई युवाओं से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अनवर है सर। मोहम्मद जी, क्या लगता है किधर माहौल जा रहा है, इधर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार या फिर नीतीश जी के उम्मीदवार या अकेला पप्पू यादव? जी सर, अकेले पप्पू यादव। पप्पू यादव जी। हाँ, एक बात बुरा नहीं मानिएगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम और यादव जो हैं वो लालू यादव के वोटर होते हैं, ऐसा है क्या? जी ऐसा कोई बात नहीं है, सबको एक बार चांस देना चाहिए। हम लोग अच्छा लगा, पप्पू यादव है, अच्छा काम यहाँ पे करेगा, उससे उम्मीद हम लोग जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए संतोष कुशवाहा हैं, उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, नीतीश कुमार का हाथ है, बीमा भारती है, तेजस्वी यादव राहुल। हाथ तो है सर, लेकिन हाथ में क्या है, हाथ रहने से नहीं होता सर। लेकिन
अभी तक हम लोग उसको देखा नहीं है, खाली फोटो में देखते हैं या कभी सभा होता तभी देखते हैं, बाकी किसी पब्लिक से अभी तक हम लोग रिलेशन नहीं देख पाए उसको। और पप्पू यादव को पप्पू यादव भी हमेशा देखते हैं, तो हमेशा आप लोग, हाँ हमेशा देखते हैं, उससे हमेशा बात होता है या हमेशा कोई अगर जरूरी पड़ता है तो तुरंत वो सपोर्ट करता है। क्या लगता है जीत जाएंगे? लेकिन निर्दलीय जीत जाएंगे चुनाव, लगता है आपको? हाँ जीतना तो चाहिए, उम्मीद तो है हम लोग का पूरा। चलिए और लोगों से बात, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी, कहना चाह रही थी है कि देखिए पप्पू यादव जी जो है उनका अगर जीतने के बाद, वैसे जितना कॉन्फर्म हमको लग रहा है, मेरे निजी तरीका बता रहे हैं, लेकिन अगर जीतने के बाद उनका कार्यकर्ता हो गया, जो हो गया, वो अगर अच्छे से अगर रहेंगे तो पप्पू यादव जी सीएम तक भी जा सकते हैं, अगर उनके कार्यकर्ता लोग अच्छे। कुछ और युवा आ रहे हैं, कुछ और युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। आप लोग युवा हैं, क्या लगता है 26 को जो यहाँ चुनाव होगा किसके तरफ हवा जाएगी ज्यादा? भैया यहाँ तो पप्पू ही पप्पू है, पूरा पूर्णिया पप्पू में है। जिंदाबाद। ठीक है, बोलना एक ही तरफा नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी समुदाय के लोग से पूछ सकते हैं, यहाँ पप्पू है भैया, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बीमा भारती हैं, उनके पीछे जो है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े नाम का हाथ है, संतोष कुशवाहा के पीछे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, पप्पू यादव बेचारे अकेले हैं, क्या लगता है वो जीत जाएंगे? भैया अकेले सब पे भारी है भैया, ये ओरिजिनल बिहारी है ना भैया, इसमें ओरिजिनल बिहारी का खून है। कौन जानता है भैया? कौन जानता है भैया? बीमा भारती को कौन जानता है? आप दिखाइए, समाज घूम के, क्षेत्र घूमिए थोड़ा सा। नहीं वो घूमने ही आए हैं, पहला जगह यहीं पे पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी का भी यहाँ रैली हुआ, माननीय प्रधानमंत्री का, उसमें भी आप देखे होंगे कितना आदमी मोदी गया। को देखने के लिए गया था सब आदमी, जितना भी जनता था ना उसको देखने के लिए गया। हम स्कॉर्पियो लेके बुलेट भी भेज दिए थे। हाँ, देखने गए थे? जी हाँ, गाड़ी धूप में लगा दिए, उसके आगे बोनेट पे बैठ गए, झड़क भी लहर रहा था, क्या बोले आपको। फिर भी देखने गाड़ी खड़ा हो गए हम। क्यों देखने गए आप? तो पप्पू यादव को समझते पप्पू यादव के समर्थन है, लेकिन देखने उनको इसलिए गए थे, आंख से देखना था जुमला कितना बड़का बड़का फेंक रहा है, समझे, इसीलिए हम गए थे। कितना बड़ा फेंकता है। अच्छा पप्पू यादव से उम्मीद है युवाओं को? बिल्कुल आप सब लोग पहले वोट डाल चुके हैं, पहली बार वोट डालेंगे? हम वोट डालते हैं। पहले भी डाल चुके हैं। हाँ। क्या लगता है लड़ाई मार्जिन कितना होगा? कौन जीतेगा? भैया, कितना लाख वोट से एक जीतेगा? तरफा जीत है भैया, एक तरफा पप्पू जीत है। यादव एक तरफा जीत है। अनुमान ही नहीं लगा सकते आप, पूरा सर्वे कर लीजिए, आप पूरा पूर्णिया का सर्वे कीजिए। चलिए, और देखिए बिहार तक की चुनावी यात्रा पूर्णिया में जो है वो सबसे पहले ग्रीन पार्क में शुरुआत हुई है, और ग्रीन पार्क में हमारे साथ कुछ युवा थे, युवाओं से हमने बातचीत किया है और युवा क्या कुछ कह रहे थे ये हम आपको सुना रहे थे। बहरहाल देखना है जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो पूर्णिया की जंग कौन जीतता है, और हम पूर्णिया के तमाम अलग अलग इलाकों में जाएंगे और वहां भी वोटरों का रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी माहौल में हवा का रुख किसके तरफ है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पूर्णिया।